हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ये किताब, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित। हम पहुंच गए हैं अध्याय 8 पर। अध्याय 8, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, निश्चिंत रहें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी निश्चिंत रहने को कहते हैं। हमारी देखिए, हम लाइफ में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है। प्रभु पर अपना भरोसा छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अंत का जो परिणाम है उस पर प्रसन्नता हमें महसूस करनी होगी। हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बीच का प्रोसेस नहीं, लास्ट। मान लीजिए आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं, आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड में देखना है 100 में से कितने नंबर आपको चाहिए। भूल जाइए। और जो बीच का है उसमें आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको जो काम करना है वो कीजिए। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें, मतलब सिचुएशन बहुत सारी है पर एक सिचुएशन बहुत कॉमन है जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, लाइफ पार्टनर के संबंध में। लाइफ पार्टनर के संबंध में हम अंतिम जो है, मान लीजिए हम अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम शादी का जो सीन है, माला पहना रहे हैं, अंगूठी पहना रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, प्रे की जा रही है, हम वो सारा सीन देखते हैं। पर हम दिन में उठते हैं, सोचते हैं, या जब कभी भी हम इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, मैनिफेस्टेशन से, कल्पना से बाहर निकलते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है, मान लिया हो जाएगा, पक्का बिलीव है, यस होगा। पर हमें बीच का प्रोसेस जानने की बड़ी लगी रहती है। मैं क्या स्विमिंग क्लासेस जा रही हूँ, शायद वहां मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए। मैं जूडियो जा रही हूँ, शायद मैं वहां टकरा जाऊं उससे। मैं अभी घूमने जा रही हूँ, शायद वहीं वो मिल जाएगा मुझे। मैं अभी घर से बाहर निकल रही हूँ, पास वाली दुकान पे जा रही हूँ, क्या पता वो वहीं खड़ा हो। आपने इतना सब कुछ सोचा और वो आपको कहीं नहीं मिला, कभी भी नहीं, इतने साल हो गए। तो हमें ये सोचना है, हमने विजुअलाइज किया, माइंड में रखा, ठीक है बिल्कुल मिलना है मुझे, मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मेरा काम नहीं है सोचने का कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचने का मेरा काम नहीं है। प्रोसेस पर मुझे ट्रस्ट करना है, उसके प्रोसेस पर मुझे ट्रस्ट करना है। मैंने मांगा है, वो मेरा पिता है, वो मुझे देगा, वो मुझे हर हाल में देगा। कैसे देगा ये सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, अपने काम पर ध्यान देना। मैं स्विमिंग जा रही हूँ तो मुझे अपनी बॉडी पर ध्यान रखना है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। मैं ये सोचती रही तो मैं डूब जाऊंगी, है ना। मुझे जाना है जूडियो शॉपिंग करने, तो मैं पूरा फोकस वहां रखूंगी, कहीं मैं कुछ गलत चीज ना उठा लाऊं। पूरा फोकस वहां रखना है मुझे। मन में ऐसे ख्याल आएंगे, मुझे नहीं पता, उसे पता है, आई डोंट नो। मुझे जाना है मार्केट, दुकान पे जाना है, बाहर किसी, क्या लेने जाना है वही लेके वापस आ जाना है। अपने ऊपर प्रेजेंट रखना है, अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, जिससे मैं प्रेजेंट रहूं, खोई ना रहूं ख्यालों में, है ना। कहीं मैं घूमने जा रही हूँ तो उस चीज को, जहाँ घूमने जा रही हूँ, उसको फुल्ली इंजॉय करना है, ये मस्ती से। ये नहीं सोचना है कि वो मिल जाएगा, वो ये तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो नहीं है। ऐसा सोचने से कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। तो ये जो है ना, अपनी पसंद का परिणाम पाने के लिए बाधक कौन होता है, हम खुद होते हैं बाधक। कोई बाहर से कोई बाधक नहीं होता है, हम खुद होते हैं। ये लाइफ पार्टनर वाले मैनिफेस्टेशन में चला गया टॉपिक। बाकी हर किसी चीज पे लागू होता है। पर क्या है कि सबसे ज्यादा जो डेस्पिरेशन होता है ना, वो इसी टॉपिक में होता है, लाइफ पार्टनर वाले टॉपिक में ही सबसे ज्यादा डेस्पिरेशन होता है। तो हमें खुद से जुड़ना जरूरी है, मिले चाहे ना मिले, मुझे नहीं पता यार। काम किसी से परेशान नहीं हो जाते, कोई बार बार पूछते थे यार मुझे क्या पता, तो ऐसे बोलो खुद के मत, यार मुझे क्या पता, उसको पता है ना, बस। तो इसलिए जब भी आपका मन कर रहा है ना, मतलब मैनिफेस्टेशन करने का, कल्पना में जाने का, अपनी पसंद का परिणाम हम कैसे पाएंगे, अपनी कल्पना से। यहाँ रखो, स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो, यस मैंने देख लिया है ये सब, थैंक यू, ये सब मुझे मिल गया है, छोड़ दो, अपने काम में रखो, अपना काम करो। हाँ, ये बातें आपको परेशान करेंगी, बीच बीच में आएंगी, उस समय आपको कहना है मुझे नहीं पता है, उसको पता है, वो जाने।
बार बार आपको ये करना है, बार बार आपको पकड़ना है कहाँ जा रहा है, कौन सी कल्पना में। अपना काम करो, प्रेजेंट में रहो। ओके गाइस, तो ऐसे अपनी पसंद का परिणाम पाया जाता है सबसे ज्यादा उन्नीदी अवस्था में। अध्याय 1 और 2 में पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब सोते समय हम रहते हैं ना, जब सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद अवचेतन मन जो है वो बहुत सक्रिय रहता है। चेतन मन कोई उठापटक नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे रहते हैं बिल्कुल नींदों में। तो उस समय विजुअलाइज कर लिया जाए तो बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं। और पूरे दिन भर में हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पर, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। ओके, बाय गाइस।